नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में और ये जानेंगे कि शनिदेव 12 हाउसेस में आपको कैसे फल देंगे। इससे पहले कि हम ये जाने कि शनिदेव आपको 12 हाउस में कैसे फल देंगे, आपको ये समझना पड़ेगा कि शनिदेव के एट्रीब्यूट्स क्या है। शनिदेव के जो एट्रीब्यूट्स है वो है त्याग, सेक्रीफाइस, हार्डवर्क, पेशेंस, ये सारी चीजें है। तो जिस भी हाउस में शनि होता है उस चीज का आपको हार्डवर्क करना होता है, इस चीज का सेक्रीफाइस करना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि शनिदेव कर्म फल जाता है, तो उस भाव के कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस भाव के बुरे कर्म करेंगे तो शनिदेव जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। कालपुरुष की कुंडली में शनिदेव के दो हाउसेस है, दो राशियां, एक है मकर और एक कुंभ। अगर आपको कालपुरुष कुंडली के बारे में नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख सकते हैं। लेकिन कालपुरुष कुंडली में शनिदेव जो है दो हाउसेस को रूल करते हैं, एक है 10th हाउस और एक है 11th हाउस। यहाँ पे मकर राशि होती है, यहाँ पे कुंभ राशि होती है, तो इन दोनों हाउसेस को शनिदेव गवर्न करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि 10th हाउस जो होता है आपका कर्म का होता है और 11th हाउस जो होता है आपके डिजायर्स का होता है, आपके गेन्स का होता है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो ये रिजल्ट्स का होता है। अगर आप यहाँ पे अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तभी आपको ये रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और ये दोनों हाउसेस को गवर्न करते हैं खुद शनिदेव। इसीलिए शनिदेव जिस भाव में भी होते हैं उस भाव से आपको कर्म करने होंगे, उस भाव से आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा, तभी जो है आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। तो जानते हैं शनिदेव 12 हाउसेस में कैसे फल देते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है गूगल पे, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स डाल सकते हैं, फिर आप पता लगा सकते हैं कि शनिदेव आपके किस भाव में है। जानते हैं शनिदेव अगर आपके फर्स्ट हाउस में है, अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखा मेरा सैटर्न। अगर आप हिंदी देख रहे हैं तो आपको शनि यहाँ पे होगा। तो शनि अगर आपके फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस होता है आपके पर्सनैलिटी का, आपके नेचर का, आपके बिहेवियर का, आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, आपका व्यक्तित्व क्या होता है, उसका होता है। फर्स्ट हाउस में शनि है तो ऐसा इंसान बहुत लेजी होता है, अपने हिसाब से काम करना वो पसंद करता है और उसकी जो थिंकिंग होती है बहुत स्लो होती है। कोई भी कार्य अगर आप उनसे कहोगे करने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा स्लोली करेगा, अपने हिसाब से करने की कोशिश करेगा। और शनि अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो ऐसा इंसान आइसोलेशन में रहता है, अकेला रहना पसंद करता है। आपको शनि जो है आइसोलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। बचपन से ही वो अकेले रहे हैं, अपने पिता से दूर, अपनी माता से दूर, अपने सपरिवार से दूर अकेले रहे हैं। तो शनि देव जो है वो आइसोलेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और फर्स्ट हाउस जो होता है आपका खुद का होता है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी होती है। फर्स्ट हाउस जो है वो आप खुद हो। तो अगर फर्स्ट हाउस में शनि है तो ऐसा इंसान जो है बहुत इंट्रोवर्ट स्वभाव का होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता है और ऐसे इंसान आगे जाके बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। लेकिन स्टार्टिंग लाइफ में अगर आपने देखा होगा तो ऐसे इंसान को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं और ऐसा इंसान बहुत इंट्रोवर्ट होता है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता, फिर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होते हैं। लेकिन अगर शनि आपका फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे इंसान की जो सक्सेस है उसको लेट मिल सकता है। आपकी 30 to 35 ईयर्स के बाद आपको सक्सेस मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें। अब जानते हैं शनि का इम्पैक्ट आपके सेकेंड हाउस में। अगर शनि आपका सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस होता है आपके वाणी का, आपके धन का, तो ऐसे इंसान जो होते हैं उनको खास करके ये ध्यान रखना है कि आप किसी को बुरा बुला ना बोले, आप किसी को गाली गलौज ना करें, आप किसी को कर्स ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप किसी को बुरा भला बोलोगे तो शनि यहाँ पे है, शनि कर्म फल जाता है, तो आपके जो कर्म है वो बिगड़ सकते हैं। तो इसलिए आप खास इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप किसी को कर्स ना करें, किसी को अपशब्द ना बोले। और ये हाउस जो है धन भाव भी है, तो ऐसे इंसान जो है उसको बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ती है अपनी इनकम को कमाने के लिए। तो अगर शनि अगर आपके सेकंड हाउस में है तो ऐसे इंसान जो है उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपनी धन कमाने के लिए और उसको बहुत डिलेस होते हैं उसके लाइफ में, उसकी इनकम प्राप्त करने में उसके बहुत डिलेस होते हैं। लेकिन अगर वो हार्ड वर्क करेगा तो उसको जो है शनिदेव पॉजिटिव उसको रिजल्ट देंगे। बात करते हैं थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस जो होता है वो आपके हार्डवर्क का होता है और थर्ड हाउस में अगर शनि है तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होता है। अगर शनि जो है हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करता है, आपके पेशेंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर शनि अगर आपके थर्ड हाउस में है
तो ऐसा इंसान जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कोई भी कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है। अगर थर्ड हाउस में आपका शनि है तो आप देखेंगे ऐसे इंसान जो है कभी एक जगह नहीं रुकता, उसको बहुत निरंतर वो मेहनत करते रहता है और ये देखा जाए तो अच्छा ही शनि अगर थर्ड हाउस में है तो अच्छा है क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाते हो और आप जो है बहुत हार्ड वर्क करते हो, कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाते हो। ये था शनि का इम्पैक्ट थर्ड हाउस में। बात करते हैं फोर्थ हाउस के बारे में। शनि अगर फोर्थ हाउस में है तो फोर्थ हाउस होता है आपके कंफर्ट्स का, आपकी लग्ज़री का, आपका जो आपके घर, आपका जो होम कम्फर्ट्स होती है आपकी उसका होता है और अगर शनि अगर यहाँ पे है, फोर्थ हाउस होता है आपके कम्फर्ट्स का, आपके लग्ज़रीज़ का। तो अगर यहाँ पे अगर शनि बैठ जाए, शनि जो है वो हार्ड वर्क, सैक्रिफाइस, त्याग इसका प्लैनेट है, आपका पेशेंस जो है, डिलेज़ उसका प्लैनेट है। अगर वो अगर यहाँ पे आ जाए तो ऐसे इंसान जो है वो उसके जो कम्फर्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रगल करने पड़ते हैं अपना घर बनाने में और अपने कम्फर्ट जो होते हैं उसके लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। अपने घर बनाने में भी उसको जो है डिलेज़ होते हैं, स्ट्रगल्स होते हैं। तो अगर फोर्थ हाउस में अगर परेशानी है तो ऐसे इंसान जो ज़्यादातर आपको दिखेगा कि ऐसा इंसान अपने घर से दूर दूर ही रहता है, अपने घर से दूर ही वो सक्सेसफुल हो सकता है। फोर्थ हाउस में शनि है तो ऐसे इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आ सकते हैं क्योंकि आपका होम कम्फर्ट्स को रिप्रेज़ेंट आपके कम्फर्ट्स को रिप्रेज़ेंट करता है, आपके लग्ज़रीज़ को भी रिप्रेज़ेंट करता है। बात करें फिफ्थ हाउस के बारे में। ये फिफ्थ हाउस होता है और फिफ्थ हाउस जो होता है वो आपके एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी अथॉरिटी, आपकी संतान इसका इसको ही रिप्रेजेंट करता है। अगर इस भाव में अगर शनि है तो ऐसे इंसान को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ज्ञान अर्जित करने में और कोई भी हायर पोजीशन या फिर प्रमोशन के लिए उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने पड़ते हैं, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए, कोई भी पोजीशन हासिल करने के लिए। और ऐसे इंसान को जो है बहुत उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो नहीं होता है पढ़ाई पे, तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी हो सकता है। और शनि अगर आपके फिफ्थ हाउस में है तो ऐसे इंसान को बहुत लेट वो चीज़ें मिल सकती है वो एक्चुअली डिज़र्व करता है। तो शनि अगर आपके फिफ्थ हाउस में है तो ज़्यादातर यही देखा गया है कि आप जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो वो आपको इतनी जल्दी नहीं मिलती है। तो ये था शनि का इम्पैक्ट आपके फिफ्थ हाउस में। बात करते हैं आपके सिक्स्थ हाउस के बारे में। ये जो है वो सिक्स्थ हाउस है। सिक्स हाउस की बात कीजिए, सिक्स हाउस की बात करें तो सिक्स हाउस रिप्रेजेंट करता है रोग ऋतु ऋण को, वो आपके हेल्थ हेल्थ इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है, आपके जो ऋण हो गए लोन और आपके हिडन एनिमीज को रिप्रेजेंट करता है। और शनि अगर यहाँ पे है तो शत्रुहंता योग भी बनता है। शनि सिक्स हाउस में है तो आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और ये इस चीज़ से जॉब को भी देखा जाता है सिक्स हाउस से। अगर सिक्स हाउस में शनि है तो ऐसे तो आप देखा होगा कि आप जो है अपने शत्रुओं पे बहुत आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपको थोड़े हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, शनि की आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है आप अपने शत्रुओं पर जो है वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं सेवेंथ हाउस के बारे में। सेवेंथ हाउस जो होता है वो पार्टनरशिप का होता है, मैरिज का होता है। अगर शनि अगर सेवेंथ हाउस में है तो आपकी मैरिज जो होगी आपकी जो थोड़ी लेट होगी, लेकिन ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। शनि अगर आपके सेवेंथ हाउस में है तो आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, बिजनेस के लिए बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। आपकी जो मैरिड लाइफ में थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं, आपकी मैरिड लाइफ आपकी जो शादी है वो लेट हो सकती है, लेकिन बिजनेस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। शनि अगर सेवेंथ हाउस में है तो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, डिप्लोमेसी में, पार्टनरशिप में तो आप बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। तो शनि इन सेवेंथ हाउस ओवरऑल जो है अच्छा है बिजनेस के लिए। मैरिड लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम आ सकती है, फिर आपकी मैरिड जो है वो थोड़ी लेट हो सकती है, लेकिन बिजनेस के लिए और डिप्लोमेसी के लिए बहुत अच्छा है। बात करते हैं एट हाउस के बारे में। ये जो है एट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके हिडन नॉलेज को। अगर शनि अगर यहाँ पे है तो ये एट हाउस में अगर आपके शनि है तो आप आपके इसी इंसान की जो नॉलेज है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और ऐसा इंसान ऑकल्ट में अपनी उसकी रुचि लग सकती है। और अगर एट हाउस में शनि है, एट हाउस जो है आपकी तपस्या का, आपकी नॉलेज को, हिडन नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है और सडन लॉस सडन गेन को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर शनि अगर यहाँ पे है तो आपके सडन लॉस और सडन गेन ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अगर शनि आपके एट हाउस में है तो। बात करते हैं नाइन्थ हाउस के बारे में।
जो होता है वो 9th हाउस होता है। 9th हाउस में अगर शनि है तो ऐसे इंसान के जो पिताजी होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। और 9th हाउस जो होता है भाग्य का स्थान होता है और भाग्य के स्थान पे कर्म फल जाता है। तो अब तो लक इनके पास ज़्यादा नहीं होता, लक फैक्टर इनका बहुत ज़्यादा लो होता है। ऐसे इंसान को जो है भाग्य पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भाग्य के घर में कर्म का ग्रह जो प्लेनेट जो है वो है, इसीलिए आपको आप जितना भाग्य पे डिपेंड करेंगे उतना ही जो आपको लक जो है आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए आपको जो है अपने कर्म पे भरोसा करना चाहिए। अपने आप जितना कर्म पे बिलीव करेंगे, कर्म पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, उतना ही जो है आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि भाग्य के हाउस में जो है कर्म का ग्रह है। तो इसीलिए आपको जो लक फैक्टर है बहुत ज़्यादा लो होता है और ऐसे इंसान जो है वो कर्म पे ज़्यादा बिलीव करना पड़ता है और इनको ज़्यादा कर्म करने पड़ते हैं। ये था शनि का इम्पैक्ट आपके 9th हाउस में। और अब शनि अगर आपके 9th हाउस में है, जितना आप अपने पिता की सम्मान करेंगे, पिताजी के साथ अच्छे व्यवहार करेंगे, उतना ही जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। और अपने कर्म पे आपको ज़्यादा भरोसा रखना पड़ेगा, कर्म आपको ज़्यादा करने होंगे, क्योंकि भाग्य को आपको जो है ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। बात करते हैं 10th हाउस के बारे में। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये शनि का जो है नेचुरल हाउस है, कर्म का घर है, इसे कर्म का घर माना जाता है। आपके काम को आपका काम, आपके प्रोफेशनल लाइफ इसे देखी जाती है। और यहाँ पे कर्म का ही और यहाँ पे शनि है, तो इसीलिए अगर आपके प्रोफेशनल हाउस में शनि है तो ऐसे इंसान जो है उसके थोड़े स्टार्टिंग में उसके डिले हो सकता है। आप कोई भी चीज़ करोगे, अगर आपके 10th हाउस में शनि है तो स्टार्टिंग उसके बहुत डिलेस हो सकती है। बहुत आप जितना ट्राई करोगे उतना जो है आपको निराशा आएगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको आपको ट्राई करते रहना है। अब जितना आप ट्राई करेंगे उतना ही कभी ना कभी तो आप सक्सेसफुल होंगे ही। तो इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आपको हार नहीं मानना है। और आप शनि अगर आपके 10th हाउस में है तो खासकर जिसके भी शनि 10th हाउस में है, वो बिल्कुल भी आप हार मत मानिएगा। आप स्टार्टिंग में जो है डिलेस हो सकती है, आप जितना भी कोशिश करें उतना जो आप फेल हो सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करते रहना है, कभी ना कभी आप सक्सेसफुल जरूर होगे। शनि 10th हाउस में बहुत अच्छी पोजीशन है। स्टार्टिंग में आपको तकलीफें होती है, शनि जो है वो सेक्रीफाइस, त्याग, इसका ही प्लेनेट है, उसके पास और कुछ एट्रीब्यूट्स नहीं है, वो यही आपको दे सकता है। इसीलिए आपको डिलेस हो सकते हैं, आपको जो है कष्ट आ सकते हैं, आपको स्टार्टिंग में आपको निराशा आ सकती है, लेकिन अंत में अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो वेल्थ जो है वो शनि ही दे सकते हैं आपको। परमानेंट वेल्थ जिसे हम कहते हैं, जनरेशनल वेल्थ जिसे हम कहते हैं, वो शनि ही दे सकता है आपको। तो अगर आप हार्डवर्क करेंगे, आप मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, तो डेफिनेटली जो है शनि आपको यहाँ पर सक्सेसफुल बना सकता है। वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है शनि 10th हाउस में, प्रोवाइडेड आप मेहनत करो आप। तो स्टार्टिंग में बहुत कष्ट होता है, थोड़ा कष्ट ज़रूर होता है, डिलेस होते हैं, आप जितना भी काम करते हैं आपको असफलता आती है, लेकिन अंत में अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। इसलिए अगर शनि आपके 10th हाउस में है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। आपके कर्म के हाउस में कर्म का ही घर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कर्म करें। कर्म पे बहुत ज़्यादा कर्म जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर शनि आपके 10th हाउस में है। शनि अगर आपके 10th हाउस में है तो आप जितना आपको अच्छा कर्म करें, आपको उतने अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। आप जितना अच्छा कर्म करेंगे उतने जो शनि जो आपका पॉजिटिव होगा। और आप जितना हो सके उतना अच्छा कर्म कीजिए। आप दान कर सकते हैं, आप दक्षिणा दान कर सकते हैं, आप मंदिर में जाके आप अन्नदान कर सकते हैं। ये सारे सेवा भाव रखें अपने आप के, दूसरों के लिए कुछ करने का जो होता है, आप सेवा भाव ज़रूर रखिएगा। शनि आपको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देगा 10th हाउस में है तो। स्टार्टिंग जो है परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर आप सोचें तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल सकता है शनि अगर 10th हाउस में है तो। बात करते हैं 11th हाउस के बारे में। ये जो होता है वो कर्म का हाउस होता है। 11th हाउस जो होता है वो होता है आपके रिजल्ट्स का, आपके गेन्स का। यहाँ पे आप जितने मेहनत करेंगे उतने रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे मेहनत नहीं करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे भी रिजल्ट नहीं मिलने वाले। इसलिए अगर आपके डिजायर्स ही पूरे नहीं होगी, अगर आप काम करेंगे तो ही जो है आपके गेन्स हो गया, तो ही जो है आप अपनी डिजायर्स कंप्लीट करेंगे। इसीलिए ये दो हाउस जो है शनि रूल करता है। और शनि अगर 11th हाउस में है तो ऐसे इंसान के जो गेन्स होते हैं बहुत हार्डवर्क करने के बाद होते हैं। और ऐसे इंसान के बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होते, वो बहुत कम दोस्त करना पसंद करता है। इसीलिए शनि अगर आपके 11th हाउस में है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप गेन्स करेंगे, आप बढ़ोतरी चाहते हैं अपनी इनकम में, तो आपको जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके डिजायर्स भी अगर आपको कंप्लीट करने हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये था शनि का इम्पैक्ट आपके 11th हाउस में। अब बात करते हैं 12th हाउस के बारे में। शनि अगर आपके 12th हाउस में है तो ऐसे इंसान जो उसको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो शनि अगर 12th हाउस में है तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपको स्लीपिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है।
तो ये था शनि का इम्पैक्ट आपके 12 हाउसेस में और शनि आपको क्या फल देता है आपके 12 हाउसेस में। और जो है शनि जो है कर्म फल दाता है, आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। आप जितना अच्छा कर्म करेंगे, जितना ज़रूरतमंद लोगों की आप मदद करेंगे, उतना ही जो है शनि जो है आपका पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि शनि आपको ज़्यादा कष्ट ना दे, आप अच्छे कर्म कीजिए और आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद ज़रूर कीजिएगा। तो ये था आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफ़िकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ, आप लोगों को उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।